Hello future vets, how are you guys? Welcome once again. हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो बहुत जल्दी में आया था क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा बिजी था और बहुत सारी क्वेरीज शायद आपकी मिस रही उस वीडियो में। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जो है अपग्रेडेशन और पेमेंट सीट प्रेफरेंस, स्कॉलरशिप और जो अभी इशू चल रहा है पेमेंट का, जैसे कि पेमेंट नहीं हो पा रही, तो इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है। दैन इसका डिप्लोमा वालों का भी शेड्यूल आ गया है। ठीक है। और उसमें क्या पात्रता है, कैसे है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो कि डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री है और डेयरी टेक्नोलॉजी है, दोनों का है। तो उसकी जो काउंसलिंग की डेट वगैरह भी आ गई है, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जो कि लास्ट वीडियो में आपने ये सारा देख लिया था कॉलेजेस वगैरह, और उसमें आपने कट ऑफ वगैरह भी डिस्कस करी थी हम। ठीक है। अब जैसे कि एक आप लोग को पहले ही आइडिया बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगा। तो इसका सीधा मतलब मुझसे ही नहीं, बहुत सारी और इतने सारे कमेंट आते हैं। तो मैंने जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम यही रहने वाला है। इसका मतलब मैं बस आप लोग को आइडिया देना चाहता हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग खुद से थोड़ा सा देख सकें कि इस टाइप से रिजल्ट का वो रिजल्ट आएगा और इस टाइप से कट ऑफ जाएगी। जैसे कि लास्ट ईयर की जो देखो मैंने यहाँ पे इसीलिए डाले थे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि लास्ट ईयर इतने नंबर पर इतनी रैंक थी और इस साल भी इतनी नंबर पर इतनी रैंक है, मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। तो कट ऑफ भी मैक्सिमम और मैक्सिमम 1-2 मार्क्स ऊपर ही जानी है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मार्क्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो 2 या 3 मार्क्स का डिफरेंस होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है कट ऑफ में। दैन इसके आगे हम ये तो आप सबने देख लिया था। ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम जो मेरा मोटिव है पहले उसको दिखा दूँ, जिसके लिए आया हूँ। देखो, स्कॉलरशिप पर चर्चा करेंगे। ये पासवर्ड आईडी तो मैंने इसका वीडियो भी बना के डाला है, इसका प्रीवियस वीडियो सेम ही है। ठीक है। तो वो तो आप लोग को पता ही है। देखो, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि डिटेल नॉट फाउंड ऐसे कुछ आ रहा है, एप्लीकेंट डिटेल नॉट फाउंड ऐसे आ रहा है उसमें। ठीक है। तो इसका ये है कि हो सकता है आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 48, 30, 37, 39 एंड 30 अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है। तो हो सकता है जो कि ए वाले मार्क्स हैं ना, इन मार्क्स से कम हो, तो ऐसी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप वहाँ पे जैसे यूज़र आईडी मतलब रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है। अब ये तो हो गया। ठीक है। स्कॉलरशिप का बोलते हैं पेमेंट डेट पे स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं, पेमेंट पे स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप का क्या है भाई, अभी पिछले साल से ही पेमेंट डेट स्टार्ट हुई है, पहली बात तो। ठीक है। और उसके बाद स्कॉलरशिप अभी फर्स्ट ईयर की आई नहीं है। ठीक है। लेकिन बोलते हैं, क्योंकि फैकल्टी ने बोला है कि आती है कुछ 25 से 30% स्कॉलरशिप, ऐसा कुछ है। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आती है। जितनी फ्री सीट की फीस होती है उतनी लगभग इसकी स्कॉलरशिप आती है पेमेंट सीट की। ठीक है। और अभी तक तो आई नहीं है, तो अभी कंफर्म भी नहीं है ना। इसीलिए इस बारे में मैंने अभी कुछ बताया नहीं, बोला नहीं है। ठीक है। अभी जैसे अगर पेमेंट सीट की जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद होगा शायद फर्स्ट ईयर वालों की स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है। और जैसे कि आप लोग अभी जैसे एडमिशन हो जाएगा, तो आपका बैच थोड़ा लेट ही आएगा, मतलब 1 महीने आराम से लग जाएगा, क्योंकि अभी जो पिछला बैच है उसके भी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है ना। दैन अपग्रेडेशन। ठीक है। अपग्रेडेशन पे बात करेंगे। सबसे जो कि वो है अपग्रेडेशन की प्रोसेस का ऐसा रहता है, अगर आपने देखो फर्स्ट राउंड की जो कि रिजल्ट आया उसमें आपका अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद जब अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। आपका एडमिशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, आपने फीस जमा कर दी, सब आपका कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मतलब एडमिशन पक्का हो गया। उसके बाद आपको मिलता है अलॉटमेंट का ऑप्शन। ठीक है। अलॉटमेंट के ऑप्शन में क्या रहता है, उसमें आपको जैसे कि आपने पहली कॉलेज जबलपुर, दूसरी महू, तीसरी रीवा सेलेक्ट करी। अगर आपको महू या रीवा मिल जाती है कॉलेज, ठीक है, महू या रीवा कॉलेज आपको मिल जाती है, तो उसके बाद आप अपग्रेड के थ्रू या जबलपुर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही जबलपुर मिल जाती है, तो आपको अपग्रेड का फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस की कॉलेज मिल चुकी है। ठीक है। ये तो आपका हो गया अपग्रेड की मैंने प्रोसेस बता दी कैसे होती है। ठीक है। और ये भी ऐसे नहीं होता कि आपका यहाँ पे एडमिशन गलत हो जाए। अगर आपसे ज़्यादा वालों ने और भी अपग्रेड के लिए डाला है, और जब सीट बची होती है तब आपका अपग्रेड होता है। ठीक है। दैन आप प्रेफरेंस देखो, जो आपके लिए प्रेफरेबल है। ठीक है। माने कि जैसे आपके पास है, या आप मैंने जिस कॉलेज में आप कंफर्टेबल हैं, ऐसा लगता है कोई फ़ायदा नहीं, हमारे घर से पास है, मतलब ऐसे कुछ रीजन होते हैं दो चार, वो जिस कॉलेज के साथ आपके सही बैठते हो तो देख लीजिए। बाकी आपको पता है यूनिवर्सिटी जबलपुर में है, तो यूनिवर्सिटी का अगर कुछ ऐसे काम रहता नहीं है, मेनली जबलपुर के लिए स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो ऐसा देख सकते हैं आप लोग, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही है। जैसे आपका कोई पहले से है वहाँ पे, या फिर आपका मतलब घर से पास है डिस्टेंस, मतलब ऐसे 1-2 रीज़न होते हैं, तो वही रहता है और कुछ नहीं है। अब और आपका
फ़ी पेमेंट में इशू आ रहा है, तो देखो सबसे बड़ी बात यह है फ़ी पेमेंट इशू आने का ये रीज़न हो सकता है मेनली कि शायद हो सकता है आपका वहाँ पर नेटवर्क इशू हो या फिर साइट ही क्रैश चल रही है ना। तो आप इसके लिए वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर दिए होंगे ना, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको सबने देख लिए होंगे, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट की यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। देन अब आप क्या बताना था मुझे, फ़ी भी आपने देख लिया। कुछ कमेंट थे तो मैं कमेंट देख लूँ एक बार। कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि ये पूछा सर जब अपग्रेड करते हैं तो उस टाइम पर कॉलेज में फ़ीस देते हैं। हाँ देखो, अपग्रेड का मैंने पहले ही बता दिया है कि अपग्रेड आपका तभी होगा जब आपकी फ़ी में पेमेंट हो जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा सब, है ना, कि जितना एडमिशन होता है सब हो जाने के बाद उसके बाद विंडो खुलती है और उसके बाद आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब एक जगह फ़ीस भर दी तो अगर आपको दूसरा कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है जो टाइमिंग। अगर आपने अपग्रेडेशन में डाला है तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि वहाँ पे आपको देखते रहना है। आपको एक और अलॉटमेंट लेटर आएगा, देन उसको उस दी हुई डेट में आपको वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा जो आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आप उस कॉलेज में नहीं करते हैं रिपोर्ट, अगर आपने अपग्रेड करवाया है और आपको अलॉट हो गया है और आप अगर नहीं जाते हैं तो आपका जो आपको पहले मिला था वो भी आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और अगर अपग्रेड नहीं होता है तो जो पहले मिला था आपका वो रहता है, ठीक है। और ये क्या है, अपग्रेडेशन वाला अलॉटमेंट उसी दिन आता है क्या? हाँ, वो उस दिन नहीं आता है, ये आपके सेकंड राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट के साथ आता है, ठीक है। जैसे सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट के साथ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे शायद मैंने देखा था यहाँ पे रिपोर्ट योर फेल्ड ट्रांजेक्शन, तो आप शायद यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर कोई क्वायरी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन की पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। यहाँ से आप अपग्रेडेशन के बारे में सारा कुछ देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश लेने को उपरांत अपग्रेडेशन का चाहे महाविद्यालय तो ऑनलाइन काउंसलिंग केवल प्रथम चरण एक बार ही भर सकता है। ऑनलाइन काउंसलिंग व्यक्ति को ये वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जब एक बार मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड, अगर थर्ड राउंड ऑनलाइन होना नहीं है, ठीक है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में ही आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और अगर खाली सीट होंगी तो आपका वो बोलते हैं अपग्रेडेशन हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, है ना। इस बार होने वाला है बाउंड, ठीक है। अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपये प्लस इसमें ध्यान से पढ़ना है कि इसके साथ जो आपने स्कॉलरशिप है उसको भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, छात्र छात्रवृत्ति यदि कोई हो तो पूरी राशि वापस कर दी जाएगी तथा महाविद्यालय प्राण पर माइग्रेशन प्राप्त करने के आदरण के रूप 1 लाख रुपये जमा करना होगा, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। स्टेटमेंट से यहाँ पर पूरा है। पीवीएफटी के बारे में इतना इनफ है, मतलब इतना जानकारी आपको रहनी चाहिए नॉर्मल, ठीक है। अगर इसके बाद कोई इशू आता है ना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 27 को आपको यहाँ पे फर्स्ट का वो होना है अलॉटमेंट, 30 को 1 तारीख तक यहाँ पे 10 में जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद 30 से लेकर 2 तक, अगर जिसने 30 को एडमिशन करा लिया 30 को भी कर सकता है, 31 को भी कर सकता है और 1-2 तारीख तक इतने तक अपग्रेडेशन कर सकता है, ठीक है। और इस अपग्रेडेशन पर सीटों की आप देखो, जो अपग्रेड होने के बाद जो भी खाली सीटें बचेंगी उस उन्हें अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट आएगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। अपग्रेडेशन के पश्चात रिक्त सीटों की जानकारी आपको 4/11/2023 तक मिल जाएगी, ठीक है। और आपको वहाँ पे चेक करते रहना है, अपग्रेड कर दिया है अगर आपने तो अलॉटमेंट में आपको चेक करते रहना है यूज़र आईडी पासवर्ड से आ तो नहीं गया पहले, ठीक है। और एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है रूल बुक को पूरा। अगर रूल बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आप पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इंस्टाग्राम का जो है ID में पिन कर दूँगा। देन अब थोड़ा इसका डिप्लोमा के बारे में बात कर लेते हैं। डिप्लोमा का ये चक्कर है कि यहाँ पे जितने भी एप्लीकेंट थे सारे के सारे एलिजिबल हैं फॉर काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग के लिए सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सभी स्टूडेंट पात्र हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सबको पात्र है और इसकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 25 से फर्स्ट है और 2 को यहाँ पे अलॉटमेंट आना है। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन की डेट है, देन अपग्रेड करने के लिए भी विंडो खुलेगी और फिर ये खाली सीट जो है उसकी आएगी। और सेकंड को भी 13/11 से आपकी यहाँ पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन इसका पूरा शेड्यूल आपके पास है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद रूल और रेगुलेशन पूरे आपको एक बार पढ़ लेने हैं। अगर पेमेंट सीट चाहिए तो उसके लिए आपको उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कि
अब एक चीज़ रहती है कि इसका चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले जो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस पे है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और अंदर उसकी विंडो खुलती है, ऐसे एरो बना रहता है और तो ऐसा करना होता है। आपने एक कॉलेज सेलेक्ट करा, देन विंडो पे इस पर क्लिक कर दिया तो ये इस साइड वाले डिब्बे में आ जाएगी। दूसरी जो प्रेफरेंस है उसको सेलेक्ट करा और दूसरी बार इस पर एरो पे डाला तो ये दूसरी प्रेफरेंस आ जाएगी और आप उसकी प्रेफरेंस यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स सबके लिए सेम रहते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेरी रहती है पेमेंट रिसीट और पेमेंट सीट की यहाँ पे जो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, पेमेंट और रिसीट का यहाँ पे विवरण दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, सीट्स हैं। और अगर क्वेरी रहती तो आप टेलीग्राम पे और टेलीग्राम इंस्टाग्राम या फिर कमेंट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बात है, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी फिर आप प्रेफरेंस में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी तो उसके बाद प्रेफरेंस में चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसको आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर ऐसा रहता है गाइस तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट कमेंट में। और अगर रूल बुक पढ़ेंगे एक बार आप तो कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कोई पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और ये